गणेश प्रतिमाओं के जो मूर्ति है उसमें कुछ नए नए थीम और बहुत ही नए रंग देखने को मिलेंगे। गणपति जी की साथ साथ नवरात्रि में दुर्गा जी का, दिवाली में लक्ष्मी जी का। अच्छा। और विदाउट मतलब आउट सीजन में और कुछ भी चलते रहता है, पेंटिंग वगैरह का काम चलता है ऐसा। शादाब नाम है आपका, अब गणपति जी की मूर्तियां बना रहे हैं, कभी किसी ने कोई आलोचना नहीं की कि तो ये क्या कर रहा है करके? तो जैसे गणेश जी यहाँ से चले जाते हैं तो यकीन नहीं मानो कि मैं सो नहीं पाता, मतलब कहाँ गए ऐसे लगता है। अच्छा, कि नहीं आता, अधूरापन खाली खाली लगता है, क्या हो गया ऐसा करके। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। गणपति की धूम पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारत में मची हुई है और गणेश प्रतिमाओं की जो मांग है वो बढ़ती ही जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी गणेश प्रतिमाओं के जो मूर्ति है उसमें कुछ नए नए थीम और बहुत ही नए रंग देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे गणेश चतुर्थी पास आ रही है वैसे वैसे गणेश की जो प्रतिमाएं हैं बहुत ही प्यारी प्यारी, उनकी डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है। और आज हम एक ऐसी जगह पर हैं और आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो अपने आप में भाईचारे सौहार्द की मिसाल है। जी हाँ, आज हम खड़े हैं शादाब आर्ट स्टूडियो में, या फिर ये कहें कि कलाकार शादाब के आर्ट स्टूडियो में, जो अपने हाथों से गणपति जी की मिट्टी की बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियों को आकार देते हैं, उनमें रंग भरते हैं, उनके नए नक्श, उनके भावों को अपने हाथों से वो उकेरते हैं। तो आइए आज आपको मिलाते हैं एक ऐसे शख्स से जो खुद मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन उनका पैशन, उनका काम है गणपति जी की बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियों को आकार देना, उनमें रंग भरना, उनके भावों को मूर्तियों पे अपने हाथों से उकेरना। आइए आपको मिलाते हैं कलाकार शादाब से। तो ये है शादाब, वो कलाकार जो गणपति जी की मूर्तियों को सिर्फ मिट्टी समझकर नहीं बनाते, मिट्टियों को आकार देना, नए नक्श बनाना और चेहरे के भावों को अपने हाथों से उकेरने का काम करते हैं। शादाब, मूर्तियाँ बनाने का शौक़ आपको कब से रहा? मुझे मूर्तियाँ बनाने का शौक़ एक्चुअली बचपन से है और स्कूल टाइम से ही मैं मूर्तियों का मतलब सीख रहा हूँ बनाने के लिए। हाँ। तो कितना साल हो गया? मुझे आज 15 साल हो गया लगभग ये करते से। हाँ, 15 साल। अच्छा, कब से शुरुआत की थी और पहली मूर्ति क्या बनाई थी? जी, मैंने 15 साल की उम्र से ही शुरुआत की थी और मैं सीखने जब गया था तब लगभग हाँ बोल सकते हैं 10 साल, लगभग मैं 10 साल से सीख रहा हूँ और 5 साल अभी मतलब अपना खुद का एक वर्कशॉप चला रहा हूँ। जी। सिर्फ गणपति जी की ही मूर्तियाँ बनाते हैं आप? नहीं, गणपति जी की साथ साथ नवरात्रि में दुर्गा जी का, दिवाली में लक्ष्मी जी का। अच्छा। और विदाउट मतलब आउट सीजन में और कुछ भी चलते रहता है, पेंटिंग वगैरह का काम चलता है ऐसा। कितने लोगों की टीम है आपके साथ? मेरे साथ आज 5 लोगों की टीम है जी। हाँ, जिसमें से मेरा एक छोटा भाई है और एक सीखने आता है लड़का, स्टूडेंट है, और एक जो है वो काम करने आता है ऐसा है। शादाब नाम है आपका, अब गणपति जी की मूर्तियाँ बना रहे हैं, कभी किसी ने कोई आलोचना नहीं की कि तो ये क्या कर रहा है करके? नहीं, ऐसा तो कोई आज तक मिला नहीं है मेरे को। और जो भी मतलब मेरे ही कास्ट का जो मिलता है वो तारीफ़ ज़रूर करता है कि यार बहुत अच्छा मूर्ति बनाता है ऐसा करके, मतलब। तो ऐसा तो आज कल कोई मिला नहीं आज तक। और ख़ासकर छत्तीसगढ़ में हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं कि लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ अलग नज़र से नहीं देखते हैं। आप कोई भी त्यौहार ले लो, आप दिवाली, दशहरा, जो भी ले लो आप, उसमें सब मिलजुल के ही करते हैं, ऐसा है। कोई भी आपके हाथ की मूर्तियाँ सचमुच एकदम ना ऐसा लग रहा है कि जीवंत है। और ये अब जो गणपति जी की मूर्तियाँ हैं ना, ऐसा लग रहा है कि अब बात करने लगेंगी। और जो आप चेहरे के जो भाव होते हैं उन्हें आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कैसे कौन सा भाव देना है? जी, वो जैसे कस्टमर के ऊपर रहता है, जैसे कस्टमाइज़ भी कई लोग बनवाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ता है कि किस टाइप का भाव देना है मूर्ति में। जैसे छोटे से बाल रूप में है तो बाल रूप में क्या एकदम मतलब क्यूटनेस आना चाहिए, तब बाल रूप लगता है ऐसा। और जैसे अडल्ट मूर्ति रहती है तो इस टाइप में आती है। ये एक्चुअली ये महागणपति कहा जाता है ये गणेश को जी। तो ये ऑर्डर से बनी है, तो इनका हाथ 10 भुजा में है ये गणेश जी, महागणपति कहा जाता है, और रिद्धि सिद्धि साथ में इनके। अच्छा। तो जैसे गणेश जी की बहुत सारी मुद्राएं होती है, उन्हें कैसे डिसाइड करते हैं आप कि आज मुझे इस मुद्रा में या फिर ये मूर्ति बनानी है? ऐसा तो मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, पर जैसे कस्टमर के ऊपर रहता है। जैसे कस्टमर को जो चाहिए वो हम लोग काम करके देते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छा से बेहतर काम करें, ताकि अगर गणेश जी को लेके अपने घर जाए तो लगे कि गणेश जी स्वयं आए हैं ऐसा।
अच्छा बस हमारा ये वो रहता है सिद्धांत कि गणेश जी को अच्छे से अच्छा बनाना है। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल कि आप 15 साल से इस फील्ड पे हैं, गणपति जी के लिए अगर आपको एक लाइन बोलना चाहे कि आप उनके बिना या गणपति जी आपके बिना, क्या है? अब एक आर्टिस्ट के तौर पर बोलूँ तो मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊँगा। ऐसा है कि बहुत छोटा हूँ मैं, बहुत छोटे हैं। इस उसमें बहुत छोटा हूँ मैं, इस नो वर्ड कि जो कुछ है सिर्फ गणेश जी की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, ऐसा है। यानी कि जो नाम, जो प्रसिद्धि आज मिली, सिर्फ बप्पा की ही देर है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग भी मुझे मतलब गणपति के नाम से ही जानते हैं और जी। ऑर्डर भी आती है वहाँ से। अच्छा। बाहर से, हाँ, छत्तीसगढ़ से, बाहर से। जी जी जी, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से आती है कॉल जी। और मूर्ति भी भेजते हैं हम लोग, ऐसा अगर वो ले जाए तो बिल्कुल। और जैसे जब गणपति जी ऑफ सीजन में जैसे चले जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद तो गणेश जी, देखो अभी अब क्या होता है कि गणेश जी लोग 10 दिन बैठाते हैं, 11 दिन बैठाते हैं, पर मेरे यहाँ ऐसा है कि साल भर गणेश जी रहते हैं। तो सोचो 10 दिन का जाना कितना वो है और साल भर का जाना कितना। हाँ। तो जैसे गणेश जी यहाँ से चले जाते हैं तो यकीन नहीं मानो कि मैं सो नहीं पाता, मतलब कहाँ गए ऐसे लगता है अच्छा, कि नींद नहीं आता, अधूरापन अधूरापन, खाली खाली लगता है, क्या हो गया ऐसा करके। मतलब शादाब को वेट रहता है कि अगले साल की गणपति चतुर्थी के आने का। बिल्कुल बिल्कुल, हर साल सोचते हैं कि जल्दी आए, फिर से आ गए देखो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शादाब। ये थे शादाब हमारे साथ, जिन्होंने बहुत ही प्यार से अपने मन की बातें गणपति जी के लिए जो वो फील करते हैं उन्होंने हमारे साथ रखी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं जिन्हें देख के मन सचमुच प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। एक एक मूर्ति अपने आप में एक अलग ही मैसेज दे रही है। गणपति जी की जो मूर्तियाँ हैं, ऐसा लग रहा है उनकी नज़रें बातें कर रही है, जीवंत हो चुकी है। अपने हाथों से गणपति जी की हर मूर्ति को आकार देना तो एक अलग बात है, लेकिन उनमें वो भाव उत्पन्न करना और उनके चेहरे के भावों को अलग अलग तरीके से बनाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और शादाब की हर मूर्ति में एक अलग भाव नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मूर्ति को पूरे तराशते हैं, अपने हाथों से भाव देते हैं, उनमें उनकी जो भी उनकी ज्वेलरीज होते हैं उनको उकेरते हैं और मन में सिर्फ ये रहता है कि बप्पा है तो मैं हूँ। आज शादाब कहते हैं कि आज जो भी मेरे नाम है, मेरा प्रसिद्धि है, जो लोग मुझे जानते हैं वो सिर्फ बप्पा के नाम से ही जानते हैं। मुझे रातों को नींद नहीं आती, जब बप्पा का 11 दिन हो जाता उसके बाद मैं आने वाले साल पे बप्पा का वेट करता हूँ, मुझे बहुत अधूरापन सा लगता है। हमारे साथ इस समय ऋतुराज हैं, जो दुर्ग से लेकर शादाब के पास सिर्फ और सिर्फ मूर्तियाँ लेने के लिए रायपुर तक आए हैं और बहुत ही प्यारी गणपति जी की मूर्ति आज इन्होंने परचेस की है। कितने समय पहले आपने इस मूर्ति का ऑर्डर दिया था? लगभग मैंने तो साल भर पहले ऑर्डर दे दिया था, अक्टूबर में। और ये मूर्ति मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक विष्णु जी का स्वरूप है जो कि शंख और चक्र पकड़े हुए हैं, तो ये शास्त्र सम्मत मूर्ति और बहुत अच्छी लगी, तो मैंने अक्टूबर पे ही ऑर्डर दे दिया था और आज इसे घर लेकर जा रहा हूँ। तो दुर्ग में भी तो ऐसे लोग हैं जो मूर्तियाँ बनाते हैं, लेकिन आप दुर्ग से रायपुर तक आए सिर्फ मूर्ति लेने के लिए, कोई खास वजह? बिल्कुल, भैया को मैं पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा था। हाँ। और उनकी बनाई हुई मूर्तियों में इतनी अच्छी फिनिशिंग और आर्टिस्ट इतने अच्छे हैं कि मैंने ये डिसाइड किया कि यहाँ से बनाएंगे इस बार। अच्छा, कितने साल हो गए यहाँ से मूर्तियाँ लेते आपको? मैं पहली बार लेके जा रहा हूँ और पहली बार में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। इस कलाकार ने जो मूर्तियों को आकार दिया है उसमें ये आकार देते हुए भाईचारे का संदेश भी दिया है और आकार देने का जो तरीका है उनका सचमुच बहुत प्यारा है। और गणेश उत्सव से पहले सामने आई ये कहानी निश्चित तौर पर हमें सर्वधर्म का एक संदेश भी दे रही है शादाब के जरिए। गणेश उत्सव से पहले सामने आई ये कहानी कहीं ना कहीं हमें सर्वधर्म सद्भाव का संदेश भी दे रही है। आस्था सबकी भले ही अलग अलग हो, लेकिन इंसानियत और भाईचारा सभी को एक साथ जोड़ती है। तो आज इस कलाकार की कहानी आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए CG भास्कर। मैं माधवी आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।